नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे हैं मोस्ट कॉमन साइंस के वो क्वेश्चन जो कि 5000 प्रश्नों की सीरीज से हैं जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक कैसा हो जाता है। तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है, तो वायु एक प्रकार से मिश्रण की कैटेगरी में आता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो यह पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो इसे हम फ्लोरीकल्चर के नाम से जानते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण कैसा होता है, तो यह बल के अनुक्रमानुपाती होता है। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है, तो यह न्यूट्रॉन जो है यह एक अस्थायी कण है। परमाणु के नाभिक के अवयव क्या हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के अवयव हैं। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसे हम अर्बोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग होता है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में। वहीं अगर हम बात करें तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल कैसा होगा, तो यह हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगना चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह क्या है, तो न्यूटन गति विषय की यह तृतीय नियम है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम से संभव है, तो जल में तैरना न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण संभव है। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य या कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है, तो यह न्यूटन के द्वारा कहा गया कथन है। न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर न्यूक्लियन होते हैं। पॉजिट्रॉन क्या है, तो पॉजिट्रॉन एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है। एग्रोफॉरेस्ट्री किसे कहेंगे, तो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना एग्रोफॉरेस्ट्री कहलाएगा। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो एक्सोबायोलॉजी में बाह्य ग्रह तथा अंतरिक्ष जीवन का अध्ययन किया जाता है। मोनोजाइट किसका अयस्क है, तो मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है, तो बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। कॉर्नेलाइट किसका खनिज तत्व है, तो कॉर्नेलाइट मैग्नीज का खनिज तत्व है। अगला क्वेश्चन है, गन मेटल किसका अयस्क होता है, तो तांबा, टिन और जिंक ये सब मिलकर गन मेटल बनाते हैं। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है, तो लहसुन में आने वाली गंध सल्फर की उपस्थिति होने का कारण होता है, यानी कि सल्फर यौगिक की उपस्थिति लहसुन में अभिलाक्षणिक गंध का कारण होती है। जल में आसानी से घुलनशील क्या है, तो नाइट्रोजन जल में आसानी से घुलनशील है। भारी जल एक प्रकार से क्या है, तो यह मंदक का काम करता है। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है, तो ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो रक्त एक कोलाइड घोल नहीं है। पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है, तो पनीर एक जेल है, एमल्सन एक प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। माफ करिएगा, पनीर जेल का उदाहरण है। माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है, तो जो तीली जलती है माचिस के सिरे वाली, उस पर लाल फास्फोरस और गंधक यानी कि सल्फर लगा होता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकृति में अनुचुंबकीय अवस्था में है, तो ऑक्सीजन प्रकृति में अनुचुंबकीय अवस्था में है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह क्या है, तो आयोडीन ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है, तो सीसा सर्वाधिक स्थायी तत्व है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है, तो सोडियम जल से हल्का होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, तो ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर सामान्य ट्यूबलाइट में भरी होती है। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है, तो वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर चेचक रोग से संबंधित है। मानव गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है, तो कैडमियम के प्रदूषण के कारण मानव गुर्दे का रोग होता है। बीसीजी का टीका निम्नलिखित में से किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है, तो बीसीजी का टीका क्षय रोग की बीमारी के बचाव से लगाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, तो जल के अणु टूटकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है, तो पौधे का भाग पत्ती जो होती है वह श्वसन क्रिया में प्रयोग होती है या काम करती है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है, तो वार्षिक वलयों को गिनकर उनकी संख्या के आधार पर वृक्षों की आयु ज्ञात की जाती है। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, तो नेत्रदान में दाता की आंख का कॉर्निया उपयोग में लाया जाता है।
साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मानव शरीर के किस अंग में हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर की जांघ फीमर हड्डी जो होती है वह सबसे लंबी हड्डी होती है। गाय और भैंसों के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है जो कि अब प्रतिबंधित हो गई है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है गाय और भैंसों के थनों से दूध उतारने के लिए। परखनली शिशु से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो अंडाणुज का निषेचन परखनली के अंदर होता है, यह परखनली शिशु के संबंध में सही कथन है। मानव शरीर में पसलियां कितने जोड़ी होती हैं? तो मानव शरीर में पसलियां 12 जोड़ी होती हैं। किस द्रव का एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है? तो लैक्टिक एसिड का एकत्र हो जाने के कारण मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रण पर आधारित है। न्यून तापमापों यानी कि क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग कहाँ पर होता है? तो अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन और दूरमिति में न्यून तापमापों का प्रयोग किया जाता है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इस परिघटना को हम पृष्ठ तनाव के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? तो संवेग एक सदिश राशि का उदाहरण है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार कैसा होता है? तो जैसे जैसे वह ऊपर आएगा उसका आकार बढ़ते जाता है। अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो इसका द्रव्यमान लगभग -310, 3 के ऊपर 10 की घात किलोग्राम होता है। राइट आंसर हो जाएगा। केल्विन मात्रक में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो केल्विन मापक में मानव शरीर का तापमान जो है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो केल्विन माप में अगर हम बात करें तो मानव शरीर का तापमान जो है यह 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हीलियम के एक परमाणु के बराबर, अच्छा हीलियम के एक परमाणु के बराबर निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है कहाँ? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10 के ऊपर 8 की घात मीटर प्रति सेकंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। सदिश राशि का उदाहरण क्या है? तो वेग एक सदिश राशि का उदाहरण है। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद इसका समय क्या होगा? तो 7:30 समय होगा घंटे की सुई जब 135 डिग्री घूमेगी। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी कितनी है? तो खगोलीय मात्रक की औसत दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन काम करता है। साइकिल चालक को आरंभ में अधिक बल लगाना पड़ता है, कारण क्या है? तो साइकिल चालक को अधिक बल प्रारंभ में इसलिए लगाना पड़ता है कि चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है, फिर उसके बाद उसका बल कम लगने लगता है और स्पीड भी बढ़ने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे माना जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो कलकत्ता में भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय है। किसे वर्गीकी का पितामह कहा गया है? तो कार्ल वॉन लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा गया है। वर्गीकी की आधारीय इकाई क्या है? तो स्पीसीज वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो लीवेनहॉक ने जीवाणु की खोज सबसे पहले की थी। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न कैसे होती है? तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? तो फलीदार फसलें बीन्स जो हैं नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं द्वारा होती है? तो कुष्ठ रोग जीवाणुओं के द्वारा होता है। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ शीतकरणीय प्रक्रिया। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका काम क्या है? तो जीवाणुओं को निष्क्रिय करना सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण प्रक्रिया है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? तो इसे हम कार्टिकोलस के नाम से जानते हैं। निम्न में से कौन खुजली का रोग इसके बीज का कारण है? तो कवक खुजली का रोग इसके बीज का मुख्य कारण है। लाइकेन किन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनते हैं? तो कवक और शैवाल से मिलकर लाइकेन बनते हैं।
अगला क्वेश्चन है लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। जड़ के स्थान पर मूलाभास किस में पाया जाता है? तो ब्रायोफाइट्स में जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइट्स कैटेगरी में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन एक जीवित जीवाश्म है? तो साइकस जीवित जीवाश्म है। श्वसन मूल किस पौधों में पाई जाती हैं? तो जूसिया में श्वसन मूल पाई जाती हैं। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो साइकस से साबूदाना प्राप्त होता है। निम्न में से कौन एक जड़ नहीं है? तो आलू एक जड़ का उदाहरण नहीं है। स्तंभ मूल क्या है? तो स्तंभ मूल अपस्थानिक जड़ का उदाहरण है। जड़ें किस भाग में वृद्धि होती है? तो जड़ें किस भाग से वृद्धि करते हैं या विकसित करते हैं? तो मूलांकुर से विकसित होती हैं जड़ें। गाजर एक प्रकार से क्या है? तो गाजर एक प्रकार से जड़ का उदाहरण है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा उसका प्रकंद होता है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो प्याज एक परिवर्तित तना है। घरों में विद्युत पूर्ति हेतु 220 वोल्ट पर विद्युत पूर्ति की जाती है। 220 वोल्ट क्या प्रदर्शित करता है? तो यह औसत वोल्टेज प्रदर्शित करता है। तो ये थे मेन क्वेश्चंस आपके। आगे की सीरीज इसी प्रकार जारी रहेगी, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।